नमस्कार साथियों, स्टडी पॉइंट हुक्मा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को थंबनेल से पता चल गया होगा कि राजस्थान सरकार के जो नए ऐलान है उनके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, इन ऐलानों में सबसे पहले रहने वाला बिजली का जो बिल है आपका पूरा का पूरा माफ किया जाएगा सरकार की तरफ से, इनके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना शुरू की गई है, एक नई योजना है जिसमें आपको 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज करवाया जाता है। तो राजस्थान के जो गरीब परिवार है उनको इस योजना से लाभ मिलने वाला है। ठीक है, अगली बहुत महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए है रीट जो भर्ती है। ठीक है, सबसे बड़ी भर्ती आपकी रीट आगामी दिनों आपको देखने को मिलेगी। सबसे बड़ी भर्ती होने वाली इसमें बड़ा बदलाव भी किया गया है। ठीक है, इस बदलाव के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा महिलाओं को इस भर्ती में 50% का आरक्षण दिया गया है। इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे, इसलिए आप अंत तक जरूर बने रहना। अगर वीडियो पर ऐसा भी इंटरेस्ट आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर विजिट करना और सब्सक्राइब करना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके लिए सूचना है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के लिए। ठीक है, राजस्थान सरकार की बहुत बड़ी घोषणा है जिसमें आप सभी को फ्री इलाज मिलेगा। ठीक है, राजस्थान सरकार के जो गरीब परिवार है उनको मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत मुफ्त में इलाज मिलेगा। देखिए साथियों, केंद्र सरकार और राज्य सरकार है ना, अपने निवासियों के लिए स्वास्थ्य संबंधी जो बीमा योजना है वो संचालित की जाती है। अनेक राज्य है वो इस योजना का मतलब संचालित करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार राजस्थान में भी जो मुख्यमंत्री हमारे बलराज शर्मा उन्होंने मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना को शुरू किया है। ठीक है, इस योजना के माध्यम से जो राजस्थान के जो निवासी हैं उनको 5 लाख रुपये तक, ठीक है, यानी प्रतिवर्ष आपको 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा करवाया जाएगा। ठीक है, यानी स्वास्थ्य का बीमा हो जाएगा आपका, 1 साल में आप 5 लाख रुपए तक का इलाज करवा सकते हैं। ठीक है, तो गरीब परिवार है वो इसे लाभ ले सकते हैं। ठीक है, इस योजना के तहत जो परिवार है, ठीक है, उनको मुफ्त में जो आपकी स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो प्रदान की जाती है। इसके अलावा लोग है ना, उनको स्वास्थ्य जो खर्चे होते हैं, ठीक है, स्वास्थ्य जो खर्चे हैं, इसके अलावा आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इस योजना से जो गरीब परिवार है मुख्य रूप से उनको फायदा होने वाला है। ठीक है मित्रों, इसके अलावा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम है ना, पहले आपको पता है कि ये कांग्रेस सरकार के द्वारा ये योजना चलाई जा रही थी हमारे प्रदेश में। ठीक, इस योजना का नाम बदल के वर्तमान में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया गया है। ठीक है, तो वही योजना है, उसका तो नाम बदल दिया गया है वर्तमान में। ठीक है, सभी को पता होगा कि पिछले दिनों 8 फरवरी 2024 को, ठीक है, राजस्थान की जनता के लिए, राजस्थान की जो जनता है उनके लिए स्वास्थ्य संबंधी जो आयुष्मान आरोग्य योजना है उसको शुरू किया गया था सुचारू रूप से। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 5 लाख रुपए तक आपको सालाना बीमा करवाया जाएगा स्वास्थ्य के लिए। ठीक है, इस योजना में जो लाभ है मित्रों वो देखिए, मुख्य रूप से राज्य के नागरिक हैं उनको मुफ्त इलाज कराना सबसे पहला तो इसका लाभ ये होगा। या दूसरा लाभ इसका है कि जो गरीब परिवार है जिनकी स्थिति आर्थिक रूप से बहुत ख़राब है, ठीक है, आर्थिक रूप से जिनकी स्थिति खराब है उनको मुफ्त में इलाज करवाया जाएगा। इसके अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री बलराज शर्मा है ना, उन्होंने 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, तो गरीब परिवारों के लिए आपको पता है कि योजना लाभान्वित करने वाली है। इसके अलावा आगामी दिनों में, ठीक है, सरकार वो विशेष पंजीकरण शिविर आयोजित करेगी जिसमें आप अपना पंजीकरण करवा सकते हैं इसी योजना के तहत। ठीक है मित्रों, ये थी आपके आयुष्मान आरोग्य योजना। बढ़ते हैं आगे। अगला नोटिस आपके लिए है कि राजस्थान सरकार का बहुत बड़ा फैसला है जिसमें आपको बिजली का जो बिल है ना वो माफ़ किया जाएगा। आपको बिल्कुल भी बिजली का बिल है ना भरना नहीं पड़ेगा। देखिए क्या कुछ इस योजना में राजस्थान सरकार ने बहुत बड़ा यहाँ पर एक्शन लिया है। ठीक है, बिजली का बिल है ना आपको भरना नहीं पड़ेगा। ठीक है, 25 साल तक फ्री में मिलेगी आपको 300 यूनिट की बिजली। तो बहुत अच्छा अवसर होने वाला है। जो बिजली की जो खपत होती है राजस्थान में, ठीक है, आप सभी को पता है कि वर्तमान में कोयले की जो कमी है, तंगी है, उससे जूझ रही है हमारी सरकार। तो उस तंगी को पूरा करने के लिए सरकार ने एक नया विकल्प ढूंढा है वर्तमान में। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान में खास रूप से बीकानेर इलाके में जिसमें रेतीला है और साल के 365 दिनों में आपको पता है 325 दिनों तक यहाँ धूप रहती है। यहाँ पर आपको पता है कि निजी सरकारी दोनों ही तरह की ज़मीनें काफ़ी हैं। इनकी वजह से देश में कई नामी कंपनियाँ अपने प्लांट लगा रही है। वो प्लांट आपको पता होगा सोलर प्लांट है। ठीक है, यानी जो सोलर है उनको वर्तमान में प्राथमिकता दी जा रही है राजस्थान में। ठीक है, जो अपने बीजेपी सरकार है अपने पश्चिमी राजस्थान में जैसे जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर और बीकानेर जैसे ये 4-5 जिले हैं, इनमें आपको पता है कि तापमान अत्यधिक रहता है। तो उस तापमान का फ़ायदा उठा करके यहाँ पर 300 यूनिट फ्री उपलब्ध कराई जाएगी बिजली। और वहाँ पर आपको पता है कि बिजली कटौती भी ज़्यादा रहती है। सरकार का ये विकल्प है ना बहुत अच्छा साबित होने वाला है। अब 25 सालों तक लोग है ना हर महीने 300 यूनिट बिजली का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। देखिए शुल्क है ना वो किसी प्रकार नहीं देना पड़ेगा, आपको 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। तो जो साधारण परिवार है मध्यम वर्गीय, तो उनको 300 यूनिट बिजली लाभकारी रहने वाली है।
योजना है ना मित्रों, प्रधानमंत्री श्री के द्वारा पिछले दिनों शुरू की गई थी, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। इसके तहत सरकार है ना लोगों के घरों की छत है ना उस पर सोलर पैनल लगाए जाएगी। तो यही योजना अपने राजस्थान में भी सुचारू रूप से जारी होने वाली है। इस योजना से 50,000 परिवार है ना उनको फ़ायदा होने वाला है। केंद्र की जो सूर्योदय योजना है इसको वर्तमान में अमल में लाया जा रहा है। नेशनल पोर्टल फॉर रूफटॉप सोलर वेबसाइट पर इसकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके अलावा राजस्थान में जो बजट था उसमें भी वित्त मंत्री दिया कुमार जी ने करीब 5 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का लाभ दिए जाने की घोषणा की थी। ठीक है, यानी जो योजना है ना आपकी प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, इस योजना में राजस्थान के 5 लाख जो परिवार हैं उनको लाभ दिया जाएगा, ऐसा अपने बजट में दिया कुमार जी ने स्पष्ट रूप से किया था। तो ये योजना है सूर्योदय योजना मित्रों, इसमें आपको पता है कि आपकी 600 यूनिट तक बिजली है ना वो बनेगी। ठीक है, 600 यूनिट बिजली आपकी इस सोलर पैनल से बनेगी, जिसमें से आपको 50% मिलेगी आपको और आधी है वो सरकार दे जाएगी। यानी 300 यूनिट तो आपको फ्री मिलेगी और 300 यूनिट सरकार खुद उपयोग में ले लेगी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर स्पष्ट देख सकते हो आप, 300 यूनिट सरकार उपभोग करेगी और 300 यूनिट आपको उपभोग करने को मिलेगा। इससे ऊपर अगर आप उपभोग करते हो ना तो उसका आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। तो 300 यूनिट तक आपको फ्री बिजली दी जाएगी। तो बिजली का बिल भी आपका नहीं आने वाला है आगामी दिनों में। ठीक है मित्रों, बढ़ते हैं आगे। अगला महत्वपूर्ण जो आपके लिए नोटिफिकेशन है वो रीट भर्ती के लिए सबसे बड़ी भर्ती है। ठीक है, ये भर्ती है, उसमें आपको बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलेगा आगामी दिनों में, जिसमें लड़कियों को 50% का आरक्षण दिया गया है। ठीक है, देखते हैं पूरा नोटिफिकेशन। बदलाव किया गया आप सभी को पता है, और ये बहुत बड़े पदों पर भर्ती होने वाले आगामी दिनों में। तो राजस्थान में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती, जिसको रीट कहते हैं, सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि राजस्थान के लगभग 18 लाख उम्मीदवार है ना इस रीट भर्ती का इंतजार कर रहे हैं काफ़ी दिनों से। ठीक है, काफ़ी दिनों से लोग इसका इंतजार कर रहे थे और उनके मन में संशय था कि सरकार वैकेंसी निकालेगी या नहीं निकालेगी। तो वर्तमान में सरकार ने सभी बेरोजगार साथियों को यहाँ पर खुश कर दिया है। ठीक है, और ये खुशखबरी सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। राजस्थान शिक्षा विभाग की ओर से राजस्थान में आयोजित होने वाले जो रीट भर्ती है उसकी घोषणा आगामी दिनों में होने वाली है। इसके अलावा ये जो रीट भर्ती है मित्रों, इसके नियमों में काफ़ी बदलाव किए गए हैं और संशोधन भी किया गया है। ठीक है, देखिए रीट जो भर्ती है मित्रों, बड़ी खबर है कि राजस्थान में रीट की परीक्षा का आयोजन लगभग 38,000 पदों पर होने वाला है। तो काफ़ी बड़ी संख्या रहने वाली आपकी 38,000 पद है ना आपके आगामी दिनों आपको देखने को मिलेगा। तो राजस्थान में जो बेरोजगार अभ्यर्थी है ना उनको बहुत अच्छा अवसर मिलेगा। ठीक है साथियों, इसका जो बदलाव है उनके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ठीक है, पहले आपको पता है कि महिलाओं को आरक्षण इसमें 30% दिया जाता था, उस आरक्षण को बढ़ाकर के वर्तमान 50% कर दिया है सरकार की तरफ से। तो ये आरक्षण महिलाओं के लिए बढ़ गया है और जिसे महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। ठीक है, यानी 50% का आरक्षण महिलाओं और बालिकाओं को मिलने वाला है। मित्रों, सरकार ने भी ऐलान किया इस भर्ती का, लेकिन इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं किया गया है। आगामी जो फरवरी या मार्च का जो बीच का जो समय रहने वाला है इसमें आपको नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा। कि मित्रों, इसका जो सिलेबस है उसमें काफ़ी बदलाव किया गया है। रीट भर्ती का जो सिलेबस काफ़ी बड़ा होता है उसको संशोधित किया गया है वर्तमान में सरकार की तरफ से। ठीक है, देखिए मित्रों, सिलेबस आपके सामने है। सबसे पहले आपका विषय होता है बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। ठीक है, इसमें आपके प्रश्नों की संख्या 30 होती है, मार्क्स भी 30 रहने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा अंकशास्त्र है उसमें प्रश्नों की संख्या 30 होगी, मार्क्स होंगे 30। ठीक है, इसके अलावा आपकी जो भाषा है, ठीक है, इस भाषा में भी आपको 30 अंक दिए जाएंगे और 30 शेप्स में प्रश्न रहने वाले हैं। और भाषा जो सेकंड है, आपको पता है कि फर्स्ट और सेकंड 2 भाषा होती हैं। ठीक है, दोनों भाषाओं में आपके 30-30 प्रश्न आएंगे, 30-30 अंक के रहने वाले हैं दोनों ही जो आपके पार्ट होते हैं भाषा से। इसके अलावा पर्यावरण अध्ययन 30 प्रश्न व 30 आपके मार्क्स रहने वाले हैं। तो इस प्रकार से कुल आपके 150 क्वेश्चन होंगे और 150 इसमें मार्क्स दिए जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि लेवल फर्स्ट के लिए जो पेपर होता है ना उसमें 5 अलग अलग भाग होते हैं, प्रत्येक भाग में अलग अलग विषय होते हैं आपको पता है, और 1 से 5 तक खंड होते हैं जिसमें बाल विकास, शिक्षा शास्त्र, भाषा, अंग्रेजी और हिंदी, गणित और पर्यावरण अध्ययन ये सारे विषय होते हैं। तो कुल मिलाकर आपका 150 नंबर का पेपर होने वाला है और 150 इसमें क्वेश्चंस होने वाले हैं मित्रों। ये थी पेपर फर्स्ट की जानकारी। पेपर सेकंड में भी देखिए आपके बदलाव किया गया है, देखिए आपके सामने। सबसे पहले बाल विकास और शिक्षा शास्त्र 30 प्रश्न और 30 आपके मार्क्स हो गए। भाषा होती है फर्स्ट जिसमें अंग्रेजी, हिंदी, ठीक है, संस्कृत, गुजराती, उर्दू, सिंधी, पंजाबी होते हैं। 30 प्रश्न होते हैं, 30 इसमें आपके अंक रहने वाले हैं। इसके अलावा भाषा सेकंड है जिसमें आपके हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गुजराती रहने वाली है, पंजाबी 30 प्रश्न 30 अंक रहने वाले हैं। इसके अलावा आपका अगला पार्ट होता है विज्ञान व गणित
ठीक है। इसके अलावा सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, ये सारे विषय रहने वाले। इसमें 60 प्रश्न होंगे और 60 इसके मार्क्स रहने वाले हैं। तो ये था सेकंड पेपर, यानी सेकंड लेवल, सॉरी मित्रों, यानी सेकंड लेवल के लिए ये पेपर रहने वाला है। इसको अलग अलग जो पेपर होता है ना, अलग अलग इसका पैटर्न आता है। तो ये कुछ बदलाव थे इस भर्ती को लेकर के, जो मैंने आपके साथ शेयर किया। जो नोटिफिकेशन जैसे ही आता है मैं आपके साथ शेयर जरूर करूँगा। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके जरूर रखना मित्रों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।